हमारा यूनिवर्स अभी तक एक रहस्य है और वैज्ञानिक भी लगातार खोज के बाद भी बहुत कम जानकारी हासिल कर पाए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स से जुड़े टॉप फैक्ट के बारे में जो बिल्कुल अमेजिंग है। आज इस वीडियो में यूनिवर्स के बारे में बेहद खास जानकारी मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। हम लोग यूनिवर्स के बारे में कितना जानते हैं? अभी तक हम लोग यूनिवर्स के बारे में जितना जान पाए हैं, यूनिवर्स उससे भी बहुत ज्यादा डीप है और जो जानकारी हम जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। हम लोग यूनिवर्स के बारे में जितना जानते हैं उतना ही कम है। हमें लगता है कि हम लोग यूनिवर्स को समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स में ऐसी कई जानकारी हमें मिलती हैं जो पीछे की जानकारी से बिल्कुल पैराडॉक्स साबित होती हैं। इस ब्रह्मांड में दो चीजें समान हैं, पहला हमारा सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा ये यूनिवर्स। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इन दोनों में बहुत कुछ समान है। नंबर 1, मून। हर साल मून अर्थ से 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, जो सुनने में अभी भले ही मजेदार ना लगे, लेकिन इसके भविष्य में होने वाले विनाशकारी परिणाम आपके रोंगटे को खड़े कर सकते हैं। अब अगर हर साल चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाता है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, जिसकी वजह से घूर्णन में स्लो होने की प्रॉब्लम होगी। यही नहीं, अगर ऐसे ही चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक दिन 1 महीने के बराबर हो जाएगा और जितने भी समुद्र और खाड़ी हैं वो सभी अपनी जगह पर लॉक हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उनमें ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। नंबर 2, हम सभी को हवा में उड़ना और लाइट की स्पीड से दूसरी जगह जाना किसको अच्छा नहीं लगेगा, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 29,97,92,458 मीटर एक सेकंड में। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हकीकत इससे थोड़ी सी कम मजेदार है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा घातक साबित हो सकती है। लाइट की स्पीड से चलने वाले ऑब्जेक्ट के संपर्क में आते ही हाइड्रोजन एटम रेडियोधर्मी कणों में बदल जाते हैं। ये आसानी से किसी भी स्टारशिप को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, यहाँ तक कि ये कुछ ही पलों में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीजों को खत्म कर सकते हैं। नंबर 3, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन जो अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। ये उस स्टार से बनते हैं जो खत्म होने वाला होता है, और इस वक्त इसका घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि ये लाइट को भी अपने अंदर समेट लेते हैं। एक ब्लैक होल से लाइट भी पार नहीं जा सकती है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में बेसिक जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि एक छोटा सा भी ब्लैक होल एक प्लैनेट को उसकी ऑर्बिट यानी घूर्णन कक्ष से बाहर फेंक सकता है और सूर्य के भी टिनी पार्टिकल्स कर सकता है। एक बड़ी गैलेक्सी भी ब्लैक होल के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये उसे भी कई मिलियन मील की दूरी से इफेक्ट कर सकता है। नंबर 4, जीरो ग्रेविटी। हवा में लहराते पक्षियों के पंखों को देखकर आपके मन में भी ऐसा विचार आया होगा, काश हम भी इनकी तरह लहराते होते। आपने किसी न किसी मूवी में एक्टर को हवा में लहराते हुए देखा होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे माइक्रोग्रेविटी भी कह सकते हैं। जीरो ग्रेविटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट मुक्त रूप से गिर रहा होता है और उसका वेट बिल्कुल हल्के पंख की तरह होता है। मुक्त रूप से हवा में एक एस्ट्रोनॉट की तरह घूमना आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक इस अवस्था में रहने से मेंटल और फिजिकल रूप से आपको नुकसान हो सकता है। शायद यही वजह होगी कि हम लोग ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। नंबर 5, एलियन लाइफ। क्या आप भी मानते हो कि एलियन का अस्तित्व है? क्योंकि अब तक की ये खोज ने दावा किया है कि धरती के अलावा भी और प्लैनेट पर भी जीवन संभव है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं मिला है जो साबित कर सके कि धरती के अलावा भी और ग्रहों पर जीवन संभव है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अंतरिक्ष में एलियन है या नहीं, और अगर हैं तो उनके जीवन की पॉसिबिलिटीज किस तरह के पैरामीटर्स पर निर्भर करती है। नंबर 6, टाइम ट्रैवलिंग। क्या आप जानते हो कि समय का सफर कैसा होता है? अंतरिक्ष और धरती पर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो टाइम ट्रैवल यानी अंतराल की यात्रा का दावा करते हैं। 1969 में अपोलो 11 चंद्र मॉडल पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट यानी चंद्रमा पर लैंड हुआ। तब से हम लोगों ने अंतरिक्ष में ट्रैवल की टेक्निक में काफी सुधार किया है। आज हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मून तक सैटेलाइट कब तक पहुँच सकता है और कब ये एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का सफर तय कर सकता है। टाइम ट्रैवल यानी अंतराल की यात्रा का दावा करने वाले ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये बहुत तेजी से घूमने वाले एक फोर्स फील्ड में होता है जहां हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं। धरती पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसे टाइम ट्रैवल से जोड़कर देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1960 के दशक में एक हवाई जहाज जो गायब हो गया था और वो 30 साल बाद वैसी ही हालत में मिला। नंबर 7, हाईएस्ट लेवल टेम्परेचर। क्या आप जानते हो कि गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर पर टेम्परेचर किस तरह का हो सकता है? एक तरफ जहां टेम्परेचर 50 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है, जो एक एटॉमिक विस्फोट से 5 गुना ज्यादा है, वहीं दूसरी ओर आप ऐसी स्थिति में भी जा सकते हैं जहां टेम्परेचर 27 डिग्री तक हो सकता है। नंबर 8, डार्क मैटर। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप अभी भी गलत हो, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 5% यूनिवर्स को ही जानते हैं। बाकी बचा 95% यूनिवर्स का भाग डार्क मैटर कहलाता है। यूनिवर्स का अप्रोक्स 1/4 हिस्सा इसी से बना है और ये अभी तक एक अनजान रहस्य है, लेकिन यूनिवर्स को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है।
और ये इस लिस्ट का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस फैक्ट है। नंबर 9, सनराइजिंग। हमारी धरती के लिए ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के रूप में सूर्य हमेशा प्रकाशित रहने के लिए अपने अंदर की हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन का इस्तेमाल करता है। हीलियम और हाइड्रोजन का ये फ्यूजन सूर्य के लगातार प्रकाशित होने की वजह से है, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाइड्रोजन की लगातार आ रही कमी सूर्य के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले करोड़ों साल बाद सूर्य का तापमान इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि सब कुछ भाप बन जाएगा। आने वाले करोड़ों साल बाद सूर्य का तापमान जब अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा, तब धरती का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ इतना गर्म हो जाएगा कि जीवन की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक समय बाद जब सूर्य का ईंधन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब ये एक लाल रंग के दानव का रूप ले लेगा, क्योंकि तब ये फटने की कगार पर होगा। इस समय इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सभी प्लैनेट अपनी कक्षा से निकलकर इसके अंदर समा जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन। आप स्पेस में कुछ भी बोलोगे तो वो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी वजह वैक्यूम है। लेकिन क्या आप वाकई ये सोचते हैं इसमें साउंड गति नहीं करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के रूप में ये साउंड एक वेव जगह से दूसरी जगह गति करती है। नासा ने भी इन वेव वाइब्रेशन को जब डिकोड किया तो उन्हें कुछ साई-फाई जैसी बात सुनाई दी। नंबर 11, अ स्मॉल मिस्टेक इन स्पेस कैन टेक योर लाइफ। स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ गलती के लिए कोई माफी नहीं है। एक छोटी सी गलती आपको बिल्कुल खत्म कर सकती है। 1970 के दशक में जाने वाले स्पेस ट्रैवलर में से 30% लोगों की मौत हो गई है। आज फिर भी स्पेस में ट्रैवल करना आसान हो गया है, लेकिन छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। दोस्तों, ये थे यूनिवर्स के टॉप अमेजिंग फैक्ट्स, जो सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगे होंगे, लेकिन हकीकत में उतने खतरनाक भी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, तो आप हमें फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।